जहां पर प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। दिल्ली में प्रदूषण चरम सीमा पर है। यहां प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। आज सुबह दिल्ली का औसत जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो 373 दर्ज किया गया है। दिल्ली के आनंद विहार में सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स 434 पर दर्ज किया गया, जबकि जहांगीरपुरी में आज सुबह का AQI 414 है। आज दिल्ली का प्रदूषण स्तर और बढ़ गया है। चारों तरफ धुंध छाई हुई है। दिल्ली वालों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। इसके साथ ही आंखों में जलन की समस्या हो रही है। दिवाली के बाद पराली जलाने वालों की घटनाएं, गाड़ियों के धुएं ने इस समस्या को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। दिल्ली में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए ग्राफ 2 भी लागू है। दिन पर दिन दिल्ली की हवाएं भी दम घोंटू होती जा रही हैं। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता एक बार फिर खराब स्तर पर पहुंच चुकी है और इस वक्त हम दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के पास हैं और यहाँ पर आप देखेंगे जो हवा है उसमें धुंध है और पूरी जगह पर दिल्ली NCR में इस वक्त कमोवेश इसी तरह का हाल है, क्योंकि अगर एयर क्वालिटी की बात करें तो जो हवा में धुंध आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि ये काफी खराब है और आज पहले की अपेक्षा ज्यादा मानी गई है। ज्यादातर जगहों पर वायु प्रदूषण जो है गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। आज सुबह का अगर AQI लेवल की बात करें तो मंदिर मार्ग में 377 AQI लेवल पहुंच चुका है, जो सबसे ज्यादा कहा जा सकता है। उससे ज्यादा अशोक विहार में इस वक्त है, जिसमें 408 AQI लेवल है। पंजाबी बाग में 404 है, वजीरपुर 411 है। हालांकि वजीरपुर और पंजाबी बाग के आसपास का इलाका जो है इंडस्ट्रियल एरिया है, कई जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम चलता है। इससे पहले दीपावली में पटाखों को लेकर काफी राजनीति हुई थी, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह के हालात थे उसको देखते हुए आप देखेंगे चारों तरफ आपको दिखाई देगा कि जो एयर क्वालिटी है वो यहाँ पर खराब है और इसी वजह से ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। दिल्ली की हवा ही नहीं, यमुना की स्थिति भी डराने वाली है। छठ पूजा में कुछ ही दिन रह गए हैं, लेकिन यमुना की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। छठ पूजा से पहले यमुना के जहरीले झाग को खत्म करने के लिए प्रयास जारी है, लेकिन अब तक कोई खास असर नहीं हो रहा है। जहरीले झाग और गंदी बदबू यमुना की असल स्थिति बयां कर रही है। सफेद झाग की इस मोटी परत ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। यमुना नदी में झाग की ये तस्वीरें डराने वाली हैं। यमुना नदी में चारों तरफ जहरीला झाग तैरता नजर आ रहा है। छठ पर इसी गंदे और जहरीले पानी में व्रती डुबकी लगाएंगी। ये पानी किसी रूप से सेहत के लिए सही नहीं है। और उधर दिल्ली में छठ पूजा को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर छठ पूजा की तैयारियों को रोकने का आरोप लगाया है। उन्होंने परमिशन तक के लिए फाइल नहीं करा। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहती हूं कि आज वो सनातन विरोधी, पूर्वांचली विरोधी, हिंदू विरोधी रवैया क्यों रख रहे हैं? आज वो अवरोध क्यों डाल रहे हैं? आप देख रहे हैं कि यहाँ पर घाट की खुदाई हो रही थी, आकर सिटिंग मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज जी ने JCB में से चाबी निकाल ली, समिति के सदस्यों के साथ बदतमीजी करी। अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए सौरभ भारद्वाज जी आज माताओं और बहनों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं याद कराना चाहूंगी उन्हें, भारद्वाजों का खून मेरी रगों में भी दौड़ता है। ये चिराग गांव, ये मेरा भी गांव है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए News 18 राजस्थान।